नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है। 9 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, लेकिन बुर्के की सियासत भी लगातार जारी है। प्रशासन ने साफ तौर से कह दिया है कि बुर्का हटाया जाएगा, देखा जाएगा कि अंदर कौन शख्स है और तस्दीक करने के बाद ही उसे वोटिंग करने दी जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव को इस बात से दिक्कत है, परेशानी है। प्रकाश मेरे साथ मौजूद है। प्रकाश, कैसे देखा जाए इसे? मतलब हिमांशु, इसको कोई भी कैसे देखेगा? कोई भी समझदार आदमी इसको ऐसे ही देखेगा। मैं पहले भी कह रहा था कि पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी का बिहेवियर ऐसा ही है कि आखिर बुर्के पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? वोटिंग एक बेहद सामान्य प्रक्रिया है। देश में हमेशा चुनाव होते रहते हैं, विधानसभा के उपचुनाव है, वोटर जाएगा, वोट दे के आएगा। जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस वोटर को भी फॉलो करना है, प्रशासन को भी फॉलो करना है। इसमें बुर्के पर इतना ज्यादा, वो कहते हैं ना कि जैसे कोई शब्द होता है उस शब्द पर बड़ा जोर दे के डालिए, तो बुर्के पर बड़ा जो है दबाव दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। बाकायदा एक लेटर लिख दिया गया इलेक्शन कमीशन को कि जो पर्दानशी महिलाएं हैं, बुर्के वाली महिलाएं, उनकी चेकिंग पुलिस न करे। पुलिस न करे तो कैसे चलेगा? प्रशासन अगर चेक न करे, चेक करना अगर मतलब वोटिंग तो ऐसे ही होती है कि हम हमारा पहचान पत्र दिखाते हैं, जाकर के वोट दे देते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि बुर्के में जो महिलाएं आ रही हैं उनको अगर पुलिस टोक देती है तो महिलाएं डर जाती हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है गलत जिसमें डर लग रहा है? जब तक आपने कुछ गलत नहीं किया है आपको किसी से क्यों डर लगेगा भाई? और मैं कह रहा हूं कि जैसे मैं कह रहा था कि जितने भी ज्यादातर विवाद आपको उत्तर प्रदेश उपचुनाव संबंधित 9 सीटों पर दिख रहे हैं, वो सभी किसी भी मुस्लिम वोटर्स बनाम प्रशासन है। हर जगह पर मुस्लिम वोटर्स बनाम प्रशासन। जबकि अगर आप अखिलेश यादव को सुनेंगे तो यह माना जाए कि अखिलेश यादव के वोटर्स को योगी आदित्यनाथ की पुलिस वोट देने से रोक रही है, तो रोका तो यादवों को भी जाना चाहिए। यादव बहुल क्षेत्रों में जो यादव है, ऐसा माना जाता है कि पारंपरिक वोट बैंक जो है अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का, वो यादव प्लस मुसलमान। लेकिन यादव बहुल इलाकों से कोई बात नहीं आ रही है कि भाई यादवों को भी रोका जा रहा है, यादव महिलाओं को रोका जा रहा है वोट डालने से। वहां नहीं आ रही है ये बात। क्यों नहीं आ रही है? लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों से ये बात आ रही है कि आप मुस्लिम महिलाओं को रोक रहे हैं, मुस्लिम मतदाताओं को रोक रहे हैं। तो यादव बहुल इलाकों से इसीलिए बात नहीं आ रही हिमांशु, क्योंकि वहां कोई बुर्का नहीं है। आप गए, वोट दिए, बात खत्म है। छुपने छुपाने जैसा सिस्टम है नहीं। लेकिन ये बुर्के वाली बात जो है, पर्दे वाली बात, इसमें इतना कुछ किया जा सकता है पर्दे की आड़ में। कह रहे एक एक आदमी कई कई वोट डाल सकता है। जो दलील है समाजवादी पार्टी की, अगर वो माने तो क्या ऐसा कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि वो चाहते हैं जो पर्दे में महिलाएं आ रही हैं उनकी चेकिंग ना हो, जैसा चल रहा है चलने दिया जाए? मतलब अगर एक वोटर ये सोच रहा है कि आज 10 वोट हमको डाल दें तो 10 बार आएगा, 10 बार जाएगा। और आपको पता है, हमारे सहयोगी अभिषेक एक और बात कह रहे थे कि होता क्या है, पुलिस वाले क्यों रोकते हैं? पुलिस वाले रोकते केवल संदिग्धों को हैं, जिन पर संशय होता है। अब कोई वोटर अभी वोट देकर के गया और अगले 2 घंटे बाद फिर वो लाइन में मजबूती से खड़ा है तो दिख जाता है ना भाई। पुलिस का काम ही चोर को पकड़ना है, और पुलिस 2-4 सवाल जवाब करती है, इसमें ये बिफर पड़ते हैं। और समाजवादी पार्टी आज के दिन जो कुछ कर रही है उसके 2 कारण है। एक तो ये कि लगातार मुस्लिम बहुल इलाकों में ये मैसेज देना कि सरकार नहीं चाहती कि आप वोट डालें, सरकार आपको वोट डालने से रोक रही है। दूसरा, आपको पता है कि 9 सीटों में से 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है समाजवादी पार्टी। तो ये भी मैसेज है कि आपका कैंडिडेट हार रहा है। तो मतलब अगर आपने ये सोचा है कि आप नहीं निकलोगे या थोड़ा लेट जाओगे तो जरा तेजी से निकलिए। इसमें क्या है कि मूवमेंट बनता है वोटिंग का, थोड़ा माहौल गरमाता है विधानसभा में, तो यह भी किया जा रहा है। तो इस तरह से अपने वोटर्स को गोलबंद करने की भी कोशिश है, प्रशासन पर दबाव बनाने की भी कोशिश है कि हमारे वोटर्स आएंगे तो भाई हमारे हिसाब से वोट करेंगे। लेकिन आपको पता है, निर्वाचन अधिकारी नवदीप राणा ने साफ साफ कह दिया है, बुर्के में है, पर्दे में है, चाहे जैसे हैं, जाइए, पहचान साबित करिए, वोट डालिए। महिला अधिकारी वहां होगी, वो चेक करेगी ही चेक करेगी, चेहरा आपको दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। केवल विक्टिम कार्ड खेलने से नहीं होगा ना। अच्छा देखो, आज ही के दिन महाराष्ट्र और वहां झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं, कहीं से कुछ इस तरह की बात आ रही है तुम्हारे सामने? सारा खेल उत्तर प्रदेश में हो रहा है,
पूरा का पूरा सिस्टम निर्वाचन आयोग का यही लगा हुआ है कि किसी भी तरह से बुर्का नशी महिलाओं को वोट देने से रोका जाए। ऐसा नहीं है। बात बस इसी है, ये है कि चूंकि इतना जोर दे दिया है समाजवादी पार्टी ने बुर्के पर कि निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग को भी लग रहा है कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग ना हो जाए, इसीलिए मुझे लग रहा है कि बार बार वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, सवाल ये भी है कि फिर वोट डालने जा कौन रहा है, क्योंकि मैं वोट परसेंटेज देख रहा था 11 बजे तक का, अगर ट्रेंड देखेंगे तो वहां पर कुंदरकी में 28.54% वोट पड़ चुके हैं। तो 11 बजे तक सोचिए, इतनी वोटिंग अगर हो गई है, प्रशासन डरा रहा है, धमका रहा है, ज्यादा चेकिंग, बहुत ही सघन चेकिंग हो रही है, लोग डरे हुए हैं, तो फिर वोट डाल कौन रहा है? अब तक जो लोग पहुंचकर मतदान केंद्र पर जिन्होंने बटन दबा दिया है, ये कौन लोग हैं? यही तो बात है। मतलब आप कैसे कह रहे हो, आप इतनी बड़ी पार्टी के मालिक हो, आप मुखिया हो इतनी बड़ी पार्टी के, और आपको चेकिंग से दिक्कत है, आधिकारिक प्रशासनिक चीज से दिक्कत है। चेकिंग नहीं होनी चाहिए। वोटिंग जैसी चीज में विधायक चुने जा रहे हैं और वहां आप चाह रहे हो कि चेकिंग ना हो। चेकिंग नहीं होगा तो फिर कैसे किया जाए? फिर कहीं का वोटर कहीं भी जाके वोट करे, फिर क्या दिक्कत है? बिहार से भी कुछ लोग पहुंच जाएं, अलग अलग जगहों पे जाके वोट करें। ये तो नहीं हो सकता ना। सब कुछ आप अपने हिसाब से क्यों चाहते हैं? बात यह है कि आपको डर है, आपको लग रहा है कि आपके वोटर रोके जा रहे हैं, आप मुसलमानों को डराए। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आप वोटर कार्ड लेकर के जाओगे, वोट करोगे। जब तक आपके मन में चोर नहीं है, आप पीछे से पर्दे के पीछे कुछ और नहीं करने की ख्वाहिश रखते हो, तब तक क्यों दिक्कत होनी चाहिए? कोई भी बुर्कानशी महिला भी मान लीजिए जाएगी तो उसको अपनी पहचान बताने में, भाई वोटर आईडी तो होगा ही, उसके पास आधार कार्ड होगा ही, वो इतना तो वेरीफाई करेगी ना कि इस पे जो नाम और चेहरा दिख रहा है, बुरके के पीछे हम ही हैं। ये कैसे समझेगा सामने अधिकारी जब तक वो बुरका नहीं हटाएगी? नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, अधिकारी तो कह रहे हैं कि महिलाएं हैं उसके लिए, महिलाओं के लिए। अरे लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पर्दा मत हटाइए। आप ये मान के चलिए कि ये जो दिख गया, इसके पीछे यही आदमी है, यही फोटो वाला आदमी बुरके के पीछे है, पर्दा मत हटाइए। ये कैसे चलेगा हिमांशु? और मैं कह रहा हूं कि पुलिस वालों से क्या दिक्कत है आपको? आपको पता है कि पुलिस संदिग्धों को देख ले रही है, जिनकी ड्यूटी बूथों के बाहर और पूरे दिन वोटर को ही देख रहे हैं, वो नहीं समझेंगे कि पब्लिक अभी गया फिर अच्छा ये सब सिस्टम है, ये सब भी है कि लोग मिटा भी ले रहे हैं, खूब चलता है ये सब। तो इसी तरह की समस्या है। और मैंने आपसे कहा कि एक तरह से वोटर को गोलबंद करने की भी कोशिश है। बुरके पर तो बकायदा लेटर लिख दे दिया। अब बीजेपी ने भी एक लेटर लिख के दे दिया कि जानबूझकर फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। कई जगहों पर मुस्लिम इलाकों में पुलिस पर पत्थरबाजी तक की घटना हो गई है। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग, अच्छा देखो कितनी बड़ी बात है कि आज ही महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन तमाम टेलीविजन न्यूज चैनल्स या डिजिटल चैनल्स पर बात केवल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और बुरके की हो रही है। अच्छा, टेलीविजन की तो खैर क्या ही बात की जाए, डिजिटल पर जो बात चल रही है हम उसी की बात कर रहे हैं। और बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हो रहे हैं, अखिलेश यादव लगातार यादव छोड़कर मुस्लिम वोटर्स पर फोकस कर रहे हैं। क्या ये दूरगामी उनकी दृष्टि नजर नहीं आ रही है कि 27 में वो कंसोलिडेट करने की, उन वोटर्स को एक करने की? क्योंकि वो अभी से बुरके पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, लग यही रहा है कि वो 27 के लिए कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं। अखिलेश को यह पता है जो यादव वोटर है, मतलब उनको ऐसा भरोसा है कि यादव वोटर कहीं छिटकेगा नहीं, यादव जो उनका कोर वोटर है वो कहीं जाएगा नहीं, वो उनके साथ बना हुआ है। जिस वोट का छिटकने का हर पार्टी को डर रहता है और वो पूरा का पूरा वोट बैंक शिफ्ट हो जाता है। जैसे एक जमाने में कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, मुस्लिम वोट बैंक, लेकिन अभी वो वोट बैंक अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दलों को शिफ्ट हो गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को पूरा का पूरा मुस्लिम वोट शिफ्ट हो गया, जो एक समय में समाजवादी पार्टी और बसपा में बटा करता था, अब वो बसपा को ना जाकर केवल समाजवादी पार्टी को जाता है। तो अखिलेश यादव इतनी तवज्जो, इतनी बात और इतना महत्व मुस्लिम वोटों को इसलिए भी दे रहे हैं कि उनको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये वोट इन फ्यूचर कहीं बसपा या फिर कांग्रेस की तरफ ना शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अभी तक तय नहीं है कि 27 में क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र में क्या इज्जत दी गई है समाजवादी पार्टी को तुमको भी पता है, मध्य प्रदेश का भी पता है, और अभी हाल में जो हरियाणा चुनाव में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ हुआ वो भी तुमको पता है। तो उत्तर प्रदेश में जब गठबंधन की बात आएगी तो समाजवादी पार्टी के अंदर के लोग बात करेंगे इस बात की, महाराष्ट्र की, हरियाणा की, मध्य प्रदेश की, जो कुछ समाजवादी पार्टी के साथ हुआ। इसीलिए मतलब बिल्कुल अपने मुस्लिम वोट बैंक को ठोक बजा लेना चाहते हैं अखिलेश यादव कि ये वाला जो सिस्टम है
ये इधर उधर नहीं होना चाहिए। बाकी उनको लगता है कि यादव वोट बैंक उनके साथ बना रहेगा और वो साध लेंगे उसको। चलिए देखिए क्या होता है, लेकिन अब अधिकारियों ने जब कह दिया है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कह दिया है कि भाई चेकिंग तो होकर रहेगी, आप चाहे कुछ भी कहिए, और जरूरी भी है। क्यों फर्जी वोटिंग हो? क्योंकि फर्जी वोटिंग बहुत कोशिशें की जाती हैं प्रत्याशियों की तरफ से भी, जो उनके लोग लगे रहते हैं। हम सब जानते हैं, ये ऑफ कैमरा बात है कि किस तरह से चीजें चलती हैं, लेकिन अधिकारियों का भी अपना काम है, निष्पक्ष वोटिंग करानी है। चुनाव आयोग पर यह जिम्मेदारी है। अगर नहीं होगी तो चुनाव आयोग की छवि पर असर पड़ेगा। तो ऐसे में अधिकारी अपनी बात कर रहे हैं, नेता अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन आप इसे किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।